हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल मैथ क्रश में। तो आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ। देखिए, ये 102 का क्यूब देखते होंगे और 97 का यानी कि 97 का क्यूब देखते होंगे। तो आज हम लोग क्यूब से कैसे खेलेंगे ये सीखेंगे। तो क्वेश्चन बनाने के पहले हम लोग चलते हैं एक बात पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए पहले चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखिए, ये लिखा हुआ है 102 का पावर 3 और 97 का पावर 3, ठीक है। तो इसको बनाने से पहले कुछ बेसिक बातें हम लोग जानेंगे। बेसिक, ठीक है, बेसिक। देखिए, बहुत लोगों को पता होगा, जो जिसको नहीं पता है वो ध्यान से देखेगा और जिसको पता है वो भी ध्यान से देखेगा। कुछ नया सीखने को मिलेगा इनमें, ठीक है। मान लीजिए कोई संख्या लिखा है a का पावर 3, इट मींस दैट a 3 बार गुना होगा, a इंटू ए, ठीक है। ऐसे अगर मान लीजिए 2 का पावर 3 लिखा हुआ है, इट मींस दैट 2 3 बार गुना होगा, ठीक है। तो ये देखिए वैल्यू आ गया, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, इसका आंसर आ गया 8, ठीक है। बट मेरे भाई, ये 102 का पावर 3 है। जब भी हम लिखेंगे क्यूब, अगर एक संख्या होगा तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा संख्या होगा तो उसको छोटा ब्रैकेट देके लिखते हैं, ठीक है। ये सब बात ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में बनाने के वक्त, या वो 8 हो, 9 हो, 10 हो, या कोई भी क्लास हो, ठीक है, 6 7 5 या कॉम्पिटिटिव लेवल का कोई भी हो, ठीक है। तो ये सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 102 का पावर 3, ठीक है। तब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 102 गुना अब ये तो गुना हो नहीं पाएगा क्योंकि बहुत बड़ा डिजिट है ना। उसी के लिए ये फॉर्मूला आएगा, उसी के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो आइए कैसे यूज होगा, क्या यूज होगा हम लोग देखते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं कैसे यूज होगा। तो देखिए, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तोड़ सकते हैं। 102 को यानी 102 को ऐसे तो लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। इसको बहुत तरीका से लिख सकते थे, 101 प्लस 2, लेकिन हम 100 ही क्यों लिए, हम 100 क्यों लिए, ये बात आना चाहिए। अब देख मेरे भाई, 100 इसलिए लिए क्योंकि जीरो का मल्टीपल बहुत ही इजी होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे देखो, 300 गुना 20, 300 गुना 20, ठीक है। तो देखिए 300 में 20 से गुना करते हैं तो कुछ नहीं कीजिए, जितना जीरो है 1 2 3 काउंट कीजिए तो लिख दीजिए 1 2 और 3। अब इसमें गुना कीजिए, 3 दूनी का 6, इसका आंसर आएगा आपका 6000, ठीक है। इसलिए हम लोग जीरो का ज्यादा महत्व देते हैं अलजेब्रा के क्वेश्चन में, ठीक है, या कोई भी सिंप्लीफिकेशन हो उसमें, ठीक है। इसलिए हम लोग जीरो का बहुत ही ज्यादा होता है, हम लोग नियर लेना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए 90, आपका 98 हुआ तो इसके नियर कौन है, 95 है कि 100 है, तो 100 है। और 100 दूर भी रहता तो लेते, क्योंकि ये जीरो है और जीरो का मल्टीपल इजी होता है, जीरो का मल्टीपल इजी होता है, ठीक है। तो चलिए, आप लोग बेसिक समझ गए होंगे। तो चलिए पहले इसको बनाने से पहले दो फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। इसको बनाने से पहले दो फॉर्मूला याद रखेंगे। अगर इस फॉर्म में तोड़े तो ये बन गया आपका ए और ये बन गया आपका बी। तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई, देखिए यहां पे लिख देते हैं, यहीं पे लिखते हैं, ए प्लस बी का होल क्यू होता है, ध्यान से देखिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, ठीक है, ब्रैकेट ए प्लस बी, ठीक है। ये है फॉर्मूला और इस फॉर्मूला पे हम लोग वर्क करते हैं, इस फॉर्मूला पे क्या करते हैं हम लोग, वर्क करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ए हो गया 100 तो 100 का क्यूब, ठीक है, और प्लस बी हो गया आपका 2 तो 2 का क्यूब, ठीक है, प्लस अब देखिए 3 तो 3 आ गया फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, इनटू ए कितना दिया हुआ है आपका 100 और बी आपका कितना दिया हुआ है 2, और ये दोनों को जोड़ दीजिए 100 प्लस 2, ठीक है। कोई दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा।
यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए अभी समझा है आपको, एक 3 बार होगा ये गुना, 3 बार, ये जो है 3 बार होगा, जैसे 100 इंटू 100, ठीक है। तो देखिए बोले थे इस तीनों में बाहर बाहर गुना कीजिए, तो एक में एक से गुना कीजिएगा तो एक ही आएगा। 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, कितना जीरो, 2 4 6 जीरो डाल देते, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, ठीक है, 5 जीरो और 6 जीरो, 6 जीरो हो गया। 2 का क्यूब होता है 8, पता ही है आपको, प्लस अब 2 का क्यूब लिखना तो जरूरी नहीं है, 2 इंटू 2 ठीक है, 8 हो गया। अब देखिए इसमें गुना कीजिए, 3 में 1 से गुना कीजिए 3, 3 दूनी का 6, कितना जीरो है, 2 जीरो, 2 जीरो डाल दिए यहाँ पे, और ये हो गया आपका 102। देखिए यहाँ पे भी कितना मस्त गुना होगा, ठीक है। ये आप जैसे है वैसे उतार देते हैं, या इसको जोड़ भी लेते हैं, 1008 हो जाएगा, जोड़िएगा तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 और 1 8 जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा, इसका कहानी खत्म, इतने ना। प्लस अब इसमें गुना कीजिए, 6 में 102 से गुना कीजिए, तो 6 दूनी का 12 और 6 एकम 6, ठीक है, 6 दूनी का 12 और 6 एकम 6, और कितना जीरो है, 2 जीरो है, ठीक है, कितना जीरो है, 2 जीरो। अब इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, 8 आएगा, 0 0 0 होगा, 2 होगा, अब ठीक है 1 होगा और 6 होगा, ठीक है। अब कितना हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, तो 2 बच गया, हो गया। ये मेरा क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। आप लोगों को अच्छे से एकदम समझ में आया होगा, आशा करते हैं हम। तो इस पे एक क्वेश्चन देते हैं, आप बनाइएगा, ठीक है। देखिए 104 का क्यूब, ये आप कमेंट बॉक्स में बना के इसका आंसर दीजिएगा। और मेरे भाई आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कमेंट से हम लोग मोटिवेट होते हैं, और मोटिवेट होते हैं तो हम लोगों को अच्छा लगता है और बताने में भी अच्छा होता है, ठीक है। इसलिए जरूर आप कमेंट कीजिएगा। और चलिए एक और क्वेश्चन है 97 टू द पावर क्यू, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है 97 टू द पावर 3। तो इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 3, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसका क्यूब घटाने पे वही आएगा, ठीक है। तो ये 100 को हम लोग a मान सकते हैं और ये 3 को हम लोग b मान सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मूला हो गया a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो ये होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, ठीक है। तो इस पे हम लोग पुट कर देते हैं, a हम मानते हैं 100 को माने हैं, तो 100 का क्यूब हो गया ये आपका, माइनस b कितना माने हैं 3, तो 3 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस 3 इंटू a माने थे 100 को और b माने थे 3 को, तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और a माइनस बी तो हो जाएगा 100 माइनस 3, ठीक है, कोई दिक्कत। अब चलिए इसको देखते हैं, इसको लिख सकते हैं 00 00 और 00, फिर 1 के लिए 100, 2 के लिए 3 के लिए 3 हो गया, ये माइनस हो जाएगा 27। अब 27 कैसे आया है, तो देखिए -3 गुना -3 गुना -3, ठीक है, तो 3 3 का 9, 9 या 27, क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, और माइनस 3 3 का 9, देखिए 3 एकम 3 है, 3 3 का 9, ये हो गया आपका 900, ठीक है, और ये हो गया आपका 97, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसको करते हैं सॉल्व, इसमें से 27 घटाते हैं तो 10 में से 7 गया आपका, तो ये होगा 3, ये 9 में से 2 गया तो ये आपका होगा 7, ये हो गया 9, ये भी हो गया आपका 9, ये भी हो गया आपका 9, और ये भी हो गया आपका 9। समझ में आ रहा है ये, यहां तक तो काम कंप्लीट। माइनस अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 97 9 जा और 0 बाद में 2 डाल देंगे, तो 9 7 जा कितना होता है 63, 3 हो गया,
और 9 9 जा 81 और 6 कितना होता है 87, ठीक है। और ये 00 का 00। अब इसमें से माइनस हम लोग कर देते हैं। देखिए तो वंस प्लेस से चलते हैं, तो बड़ा वाले में से तो ये हो गया 3, फिर ये हो गया 7, और ये हो गया आपका 9 में से 3 गया 6, ठीक है। ये हो गया आपका 9 में से 7 गया तो 2, ठीक है। ये 9 में से 8 गया तो 1, ये हो गया आपका 9। आशा करते हैं कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप अपने घर पे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, प्लस माइनस का ध्यान देंगे और पावर का ध्यान देंगे कि कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए और एक क्वेश्चन बना के सॉल्व कीजिएगा इस पे भी। तो लिख देते हैं -48 का, माइनस नहीं देते हैं 48 का क्यूब। ये आपका क्वेश्चन होगा और बना के जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि हम लोग मोटिवेट हो और हम अच्छा और करके आपको दें, अच्छा और सिखाएं, अच्छी बातें और बताएं, ठीक है। अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।